कि 2006-7 में यहाँ पे पानी जब बाढ़ आई थी तो इतना गले तक के पानी था, वो पुलिया तोड़वाने की तो रोड की और गलियों की बातें चल रही थी, तो मतलब लोगों ने हमें धुतकार के भगा भी दिया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी उनकी। ये है कि विकास के नाम पर जो है तो विकास तो उन्होंने करवाया है, थोड़ा लेट हुआ क्योंकि इसके अंदर ये रहता है कि विपक्ष के अंदर जो आदमी रहता है उसको जो सरकार के द्वारा फंड जो है वो थोड़ा लेट रिलीज होता है। जरूर हुई है और अब 18 साल होते हर आदमी चाहता है उनके पीछे भी युवाओं की फौज है, लेकिन जो बीजेपी ने सांसद और बड़े बड़े लोगों को चुनाव निकाला उससे नौजवानों को जो बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, अभी हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र से जहां भाजपा ने पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस से वर्तमान विधायक आरिफ मसूद उम्मीदवार हैं और एक एड चल रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी। तो आज मतदान का दिन है और देखेंगे और लोगों से जानेंगे की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के मन में कौन है, मोदी या कोई और क्या वो चाहते हैं, उन्होंने किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पूरे लोग लाइनों में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए और लोग लगातार इधर लगातार वोट डालने के लिए आ भी रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने वोट डाला है। आपने वोट किया है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज मिथिल। तो डॉक्टर मनोज मिथिल जी, आपने वोट डाला, तो मैं ये नहीं पूछूंगा किसको डाला, लेकिन जो आप जिस उम्मीद से आपने वोट डाला, क्या उम्मीद है जो अगर जिसको आपने वोट डाला अगर वो जीत जाते हैं कैंडिडेट, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा है और आपने क्या सोचकर उनको अपना मत अधिकार दिया है? साहब ये है कि अपन ने जो वोट दिया है उससे उम्मीद तो ये है कि यहाँ काम करेंगे वो, और कोशिश ये करते हैं कि वो काम करेंगे। उन्होंने पहले भी आए हैं इस बार, तो उन्होंने काम करा है और अपन ने पार्टी पे ज़्यादा दिया कि जो पार्टी है उस पार्टी पे ज़्यादा दिया कि आज ज़रूरत है उस पार्टी की। एक नारा चल रहा है, बीजेपी ने एक नारा दिया है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो आपके मन में कौन है? जी मोदी। बिल्कुल। अच्छा, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी। उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या वापस भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बननी चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसमें भाजपा ने 18 साल में ऐसे कौन सा काम किए विकास के, कुछ गिनाएंगे? विकास के बहुत सारे, एक तो मेट्रो आ गई, ठीक है ना, रोड अच्छी हो गई अपनी जाके पूरी एमपी की, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बाकी के जो है सब काम हो ही रहे हैं धीरे धीरे करके, तो कोशिश है कि पूरे काम होंगे। नाम है आपका? मेरा सैयद आसिफ अली। आसिफ, आपने वोट डाला है, आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसके को भी आपने मत दिया है, जिसके को भी आपने मतदान किया है, उससे क्या उम्मीदें करते हैं, क्या अपेक्षाएं? सर, सबसे पहली उम्मीद तो हम युवा है और सबसे पहली उम्मीद यही करते हैं कि हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य सही साट हो, क्योंकि आज के टाइम में सबसे पहली चीज़ यही चल रही है कि एक तो शिक्षा ठीक ठाक नहीं है, दूसरी है बेरोज़गारी मिटेगी तो इंसान की जेब में थोड़ा सा पैसा रुकने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जो होती है जो मतलब सरकार भी नहीं सुधार पाती, लेकिन जब इंसान की नौकरी और ये सारी चीज़ें जब मेंटेनेंस के हिसाब से चलती है ना, तो थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है और सरकार पे भी फ़र्क पड़ता है। तो हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि सर आने वाली जिसकी भी सरकार बने, हम नहीं मतलब क्लियर नहीं करना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि अपन बूथ में बैठे हैं कि मैं इसकी सरकार बने या उसकी सरकार बने, मतलब ऐसी सरकार बने जो अपने रोजगार के साथ साथ में अपने युवाओं को देखते हुए चले। अच्छा, जो यहाँ से पिछले विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से, उनके काम को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? सर, काम से लेके तो देखा जाए तो मैं दूसरे के एरिया की तो वो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे एरिया में हम 100 में से 99% संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो बीजेपी के टाइम पे, मतलब हमने वो टाइम भी देखा है कि 2006-7 में यहाँ पे पानी जब बाढ़ आई थी तो इतना गले तक के पानी था, वो पुलिया तोड़वाने की तो रोड की और गलियों की बातें चल रही थी, तो मतलब लोगों ने हमें धुतकार के भगा भी दिया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी उनकी, लेकिन वो टाइम हो गया, बीत गया, उसको छोड़ दो। लेकिन हमने जब भी आरिफ भाई से कोई काम का बोला है, हमारा काम गलत नहीं हुआ, मतलब हाँ में ही जवाब आया है और सिर्फ आश्वासन के साथ में हाँ में नहीं आया, काम हुआ है उसका। भाजपा के मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से सरकार रही है, क्या लगता है कि इस बार क्या सरकार में या मध्य प्रदेश में बदलाव हो? देखिए सर, मैं और मेरा पूरा घर
पैदाइशी कांग्रेसी है, लेकिन जब सीएम साहब जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जब फर्स्ट टाइम सीएम बने थे तो उस समय तो मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम काम करा था उनने, जब सेकंड टाइम उनका चुनाव आया था ना, मैंने स्पेशली उनको वोट दिया था। क्यों दिया था? काम को देख के दिया था। शिवराज सिंह की छवि इतनी अच्छी थी उस समय कि पूछो नहीं, लेकिन उनने ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरी बार जब सीएम बने उसके 2 या 3 साल ही उनने ढंग से काम किया, उसके बाद उनने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम उनकी तारीफ़ कर सकें। ये बदलाव काम करा, हम बिल्कुल उनको नज़रों में बिठाला, हमने मेहनत करी, हमने करवाया। हम कट्ठरी मैं बता के रहा हूँ, हम छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, मतलब आज 10-12 साल हो गए मुझे यहाँ पर होते हुए, तो हमें कांग्रेस के अलावा दूसरी और कोई पार्टी का नाम ही नहीं सुना था हमने कि और कोई दूसरी भी होती है। लेकिन हमने जब काम देखा तो हमने बीजेपी को भी वोट दिया था, लेकिन शिवराज सिंह को भी वोट दिया था हमने, लेकिन मसला ये था कि उनने काम किया था। लेकिन जब काम नहीं किया तो हम तो बदलाव चाहेंगे सर। सत्ता पक्ष एक पहलू किसी का भी रहे तो वो एक राजा बनने लगता है। जैसे कांग्रेस की सरकार गई थी, बीजेपी की आई, अब बीजेपी की भी जाके हम चाहेंगे कि बदलाव हो, ताकि आगे इंसान जो है अपनी ठाक बना के ना बैठे। बदलाव होते रहेंगे तो काम भी बाकायदा होते रहेगा। मेरा नाम साहब मोहम्मद ताज ममनून है। मैं मध्य विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आपने वोट किया? जी हाँ, मैंने वोट डाला, मैंने मत का अपने प्रयोग करा है, पूरा सदुपयोग करा। क्या सोच के आपने मत का प्रयोग किया? जिसको भी आपने वोट किया है उससे क्या उम्मीदें और क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास हो और बेरोज़गारी ख़त्म हो। बस यही हमारे कुछ चुनिंदा मुद्दे रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोगों को जो है भाईचारे के साथ में रहे और अच्छी सरकार बन के आए, बेरोज़गारी ख़त्म हो। पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या चाहते हैं? अभी शिवराज सिंह चौहान ने कैसा काम किया, भाजपा ने कैसा काम किया पिछले 18 साल? ठीक, पिछले 18 साल से काम तो ठीक ठाक चला, लेकिन थोड़ा सा जो है बेरोज़गारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। इन्हीं मुद्दों को हम चाह रहे हैं कि दूर हो जाए। सरकार तो किसी की भी बने, बस हम यही चाहते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, भ्रष्टाचार ख़त्म हो और क्षेत्र का विकास अच्छी तरह हो और भेदभाव ख़त्म हो। अच्छा, जो छवि वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या क्षेत्र का विकास में कितना योगदान दिया? जैसा आपने कहा कि बेरोज़गारी खत्म हो, विकास हो, तो वर्तमान विधायक ने कितना क्षेत्र में विकास किया और उन्होंने बेरोज़गारी खत्म करने के लिए क्या किया? भाई बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए तो ये हैगा कि अभी उनके पास तो कोई पावर था नहीं कि वो बेरोज़गारी ख़त्म करवाएं। हाँ, ये है कि विकास के नाम पर जो है तो विकास तो उन्होंने करवाया है, थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये रहता है कि विपक्ष के अंदर जो आदमी रहता है उसको जो सरकार के द्वारा फंड जो है वो थोड़ा लेट रिलीज़ होता है, इस कारण उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन विकास तो हुआ है। वर्तमान विधायक के कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग संतुष्ट हैं। इसके पहले भी जो विधायक रहे उन्होंने तो पलट के देखा ही नहीं इस क्षेत्र की तरफ में, तो हम हाँ संतुष्ट हैं उनसे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। नसीम, आपने वोट किया? जी बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं? जिसको भी आपने वोट किया उससे क्या उम्मीदें करते हैं? बस साहब अच्छी उम्मीद करते हैं कि जो गंदी राजनीति है वो ख़त्म हो जाए। गंदी राजनीति की बात कही है आपने, किस तरह की गंदी राजनीति? सब चीज़ों का विकास हो, सब चीज़ें हो, बस एक जो गंदी राजनीति है हिंदू मुसलमान में प्रेम बढ़ जाए। बस जो इतनी नफ़रतें फैल गई हैं उन चीज़ों में बस प्रेम बढ़ जाए, क्योंकि हर चीज़ में मालूम है, सबको मालूम है, जो नफ़रतें बढ़ती आ रही हैं, जो भी बढ़ा रहा है, जिससे भी ये सब आम आदमी सब समझदार है, बस वो नफ़रतें ख़त्म हो जाए और देश का विकास हो, उन्नति की तरफ दौड़े। सुविधाएं मिले, हर चीज़ की, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली देना योजना शुरू की है, तो अब हर महीने पैसे देने की बात करनी है, उससे आप या लाडली लक्ष्मी योजना है, उससे आप मुतासिर हैं? बहुत खुश है, बहुत अच्छी योजना है। जो बेचारी गरीब जो महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, जो भी है, उसमें मतलब हर औरतों को वो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उनकी थोड़ी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। फिर से बीजेपी सत्ता में आना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से बनना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं वो। आज आपने वोट का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, किस उम्मीद के साथ और क्या जिसको भी आपने अपना मत दिया है, किस उपेक्षाओं के साथ, किस उम्मीद के साथ आपने ये मत? वोट डालने आए थे, अब जब सरकार बन जाए बस। जिसको भी आपने वोट डाला है उससे क्या उम्मीदें आपको, उससे क्या अपेक्षाएं? अब उससे यही है हमारी पेंशन चालू हो जाए
और जो योजनाएं चल रही हैं लेडीज़ों की वो चालू रहे और बस। और जिसकी भी सरकार बनती है उससे क्या अपेक्षाएं करते हैं? बस जो स्कीमें चल रही हैं लेडीज़ों की बस वो चलती रहें बस। तो अभी हम मध्य विधानसभा के एक और मतदान केंद्र पे जो महारानी हमीदिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लगभग 7-8 मतदान केंद्र बनाए गए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेद ईश्वर, आपने वोट का प्रयोग डाला? जी बिल्कुल डाला। जिसको भी आपने वोट डाला उससे आप क्या उम्मीदें करते हो और क्या अपेक्षा है जिसको आप वोट कर रहे हैं? देखिए, अपेक्षाएं तो सभी को है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है और गत वर्षों के अंदर जो भी मतलब अनुभव हुआ है भोपाल की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को वो अच्छी तरह से वाकिफ है कि मतलब ये कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का विधायक चुनना चाहिए। तो आज उन लोगों को एक मौका मिला है विधायक चुनने का, हमको अपने मत देने का, और हमने मत का सही उपयोग करा है। और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक जो भी जीत कर आए वो विकास की ओर ध्यान दे, बेरोजगारी की ओर ध्यान दे, और जो देश के अंदर नफरत किया मतलब का आंधी चली हुई है उसको प्यार मोहब्बत से खत्म करके लोगों के दिलों के अंदर अपना राज करे। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, ऐसी भावना रखते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है एकता के सूत्र में पिरोए हुआ है। यहाँ पर एकता की एक मिसाल है और इस मिसाल को हम लोग सब कायम रखना चाहते हैं। ये चुनाव भी इसके ही परिणाम के मतलब ये अपेक्षित आएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 16.5 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। क्या भाजपा के सरकार के जो क्या ऐसा एक काम है जो आपको अच्छे लगते हो, जो काम खराब लगते हो? क्या मध्य प्रदेश की जनता क्या बदलाव चाहती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की तो नो डाउट अपन तारीफ भी कर सकते हैं कि वो एक नरम दिल इंसान रहे, लेकिन कुछ गत वर्षों के अंदर उनके जो मूवमेंट वगैरह है वो कुछ मतलब ये कि अब आप उसको किसी भी आधार पर ले लें, जो भी समझे ये राजनीतिक तरीके होकर उनने इस तरह से कहा, लेकिन कुछ इनकी गलतियां जरूर हुई है। और अब 18 साल होते हर आदमी चाहता है, उनके पीछे भी एक युवाओं की फौज है, लेकिन जो बीजेपी ने सांसद और बड़े बड़े लोगों को चुनाव में कहा, उससे नौजवानों को जो बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता थे उनकी भावना को थोड़ी ठेस पहुंची है कि अब हमारा नंबर कब आएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब ये कि दुखदायी बात होती है। बाकी भविष्य में जो भी है देखा जाएगा, क्योंकि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आज परिवर्तन का दौर है और बगैर परिवर्तन के मतलब ये है कि देश का दुनिया भी नहीं चलती, ऊपर वाला भी परिवर्तन चाहता है। तो ये परिवर्तन हो सकता परिवर्तन हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कमलनाथ जी की योजनाएं सही है या उनकी योजनाएं सही है। जो भी योजनाएं हो तो देश के मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए हो और स्वास्थ्य के लिए हो, गरीबों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, और जहाँ जो भी उनकी योजना है जिनका फलीभूत करने की वो बात कर रहे हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचती, उसको सुनिश्चित किया जाए और उनकी सारी योजना को चाहे कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने, वो योजना उनको उन तक पहुँचे आए। बहुत अच्छी बात है कि जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन जो भी सरकार बने वो जो विकास के काम है, जो जनता के हित की योजना है वो बड़ी चले और फलीभूत हो।